नमस्कार। स्वागत है आपका आज की सुप्रभात कार्यक्रम में। सुप्रभात। देखिए, हर दिन जो है सुबह एक बहुत ही अच्छी सी सुबह आती है हमारे पास। एक अच्छा दिन आता है। हमें कभी भी भगवान की इस सृष्टि और इस नियम के ऊपर कभी भी हमें ना कोई डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो बनाया है हमारे लिए वो बहुत ही सुंदर बनाया है। कभी आपने प्रकृति को गौर किया होगा? देखिए, जो प्रकृति है उसको भगवान की आधीन माना जाता है, भगवान की बनाया हुआ माना जाता है, और वो भगवान की आधीन काम करती है। लेकिन कितना सुंदर है। देखिए, कहीं से सूरज उग के आ रहा है, वो अपनी लालिमा लेके आ रहा है, थोड़ी देर बाद फिर किरणें देता है हमें। फिर थोड़ी देर बाद देखिए, जो फूल है कली बने हुए हैं वो धीरे धीरे खिलने लगते हैं। कितने कितने कलर के, कितने कितने रंग के फूल और कितने रंग के पौधे, पेड़। मतलब जो आप चारों तरफ नज़र घुमाइए कभी, एकदम से मशीन की तरह घर से निकले, एकदम सीधा देख के जा रहे हैं, और घर से निकले ऑफिस पहुँचे, ऑफिस में काम करे, फिर निकले घर पहुँचे। ऐसे करने से थोड़ा सा हटके सुबह उठ के चारों तरफ अपनी जो भी आसपास में पार्क है, पेड़ पौधे हैं, जो भी नज़ारे हैं, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, एकदम से फूलों से ढक जाते हैं। आपने गौर किया होगा, गर्मी के मौसम में बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी, वैशाख के महीने में, और एकदम से पूरे के पूरे पेड़ जो है लाल रंग के फूल से ढके हुए हैं, पत्ते भी नहीं दिखते हैं, इतना फूल होते हैं। कैसे भगवान का ये क्रिया है, ये जो भगवान ने रचना की है, कितनी सुंदर रचना की है। हाँ, बारिश के मौसम में थोड़ा सा फूल आते हैं तो हम सोचते हैं हाँ बारिश आया इसलिए फूल आया, लेकिन गर्मी में भी फूल, और गर्मी में कुछ सफ़ेद फूल है चमेली जैसा, कितना सुगंध दे जाते हैं, कितना सुगंध दे जाते हैं। तो हर एक फूल का अपना, हर एक पौधे का अपना महत्व है, जैसे हर एक जीव का। तो ऐसे ही हम सब भी एक एक अलग पर्सनालिटी के मालिक है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण है जो भगवान ने दिया है। इसीलिए हमें जो है सुबह सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सादर प्रणाम। हे भगवान, आपने हमें ये जीवन दिया और इतने अच्छे सुबह दी है ना, तभी बनता है हमारे सुबह सुप्रभात। तो आज की जो छोटी सी कहानी है सुनाती हूँ आपको। कहानी तो नहीं है, हमारे शास्त्र के ही है और महाभारत की समय की है। तो महाभारत के समय में क्या हुआ कि महाभारत की युद्ध के लिए वो जो युद्ध भूमि है उसको बिल्कुल समतल करा जा रहा था, और एक बड़ा सा मैदान बनाया जा रहा था कि वहाँ पर युद्ध होगा। दोनों तरफ की सेना जो है बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं, हाथी, घोड़े, हाँ, रथ, ऐसे करके बहुत सारे लाइन में, इस तरफ कुछ खड़े हैं, इस तरफ कुछ खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर जो सफाई हो रहा था, वहाँ पे युद्ध होगा तो जंगल और पेड़ पौधों की सफाई हो रहा था। तो क्या हुआ, एक पेड़ पे गुरैया अपना जो है एक छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था, और उसके अंदर थे 4 बच्चे। तो वो जो गुरैया का घोंसला है वो पेड़ को जब काट दिए तो क्या हुआ, वो घोंसला गिर गया नीचे। अब गिर तो गया, इतना छोटा सा घोंसला है, उसमें छोटे छोटे 4 गुरैया के बच्चे भी है, माँ भी है। तो वो बेचारी गुरैया जो है परेशान हो गई, क्या करूं, ये बच्चों को कैसे बचाऊं, मेरे घर को कैसे बचाऊं। तो क्या हुआ, वहां पर दूर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो जब पास में आए तो वो गुरैया जो है, माँ गुरैया जो थी, वो एकदम से उड़ने लगी और श्री कृष्ण की चारों तरफ घूमने लगी। जब श्री कृष्ण की चारों तरफ घूमने लगी तो श्री कृष्ण ने उसको ऊपर नज़र डाले कि क्या हुआ, ये मेरे चारों तरफ क्यों घूम रही है।
तो उसने चुपके से बोला, हे प्रभु, हे हे भगवान, हे प्रभु, मेरे बच्चों की, मेरे जो छोटी सी घोंसला है उसको बचा लीजिए, क्योंकि कल युद्ध होने वाला है और युद्ध में ये जो मेरे छोटी सी घोंसला है किसी को नहीं दिखाई देगा और बहुत ही बुरी तरह से कुचला जाएगा हाथी, घोड़े और रथ के बीच। जब वो गुरैया भगवान की कानों में गुनगुनाने लगा कि मुझे बचाइए, मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे जो घोंसला है उसको बचाइए, तो भगवान ने मन ही मन सोचा और उसको मन ही मन बोले कि तुम 3 हफ्ते के लिए कुछ खाने की सामान जो है इकट्ठा करके उस नीचे गिरे हुए घोंसले में भर देना। फिर जो प्रकृति के नियम है वही होगा। तो चिड़िया ने वही किया। तो भगवान भी देखे उसकी तरफ और बोले, प्रकृति की नियम है, प्रकृति के नियम में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। अगर तुम्हारे नसीब में जो भी होगा वही होगा कल। तो गुरैया भी चुप रही, लेकिन जो गुरैया थी ना उसका भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था। उसने बोला, चलो मैंने तो अपना समर्पण कर दिया है भगवान के चरणों में, अब वो जो करे सो करे। अगर रखेंगे तो ठीक है, अगर मार जाएंगे तो भी ठीक है, अगर बच पाएंगे तो ठीक है, भगवान की कृपा है। अगर मर जाएंगे, कुचला जाएंगे तो भी भगवान की इच्छा ही है, समझेंगे। तो क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह जब दोनों तरफ की सेना, दोनों तरफ की हाथी घोड़े सब खड़े हैं, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ अपना धनुष दो मुझे। तो पार्थ ने एकदम से चौंके और श्री कृष्ण की तरफ देखे। उन्होंने सोचा कि भगवान तो इस युद्ध में अस्त्र नहीं पकड़ेंगे बोले हैं, ऐसे क्या जरूरत पड़ गया। तो उन्होंने एकदम से अपने आप को ठीक करके बोला कि बोलो सखा, क्या करना है, मैं धनुष लेके कुछ करूं क्या। तो भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं पार्थ, मुझे दो। उन्होंने उसके हाथ से धनुष ले लिया। तो एकदम से तीर उसमें संजोने लगे। तो अर्जुन सोच रहे, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ये भगवान ने तो अपना नियम तोड़ देंगे, फिर ये क्या कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण ने वो धनुष को लेके उसमें तीर संजो के सामने बिल्कुल खड़े एक हाथी के गले में था बहुत बड़ा सा घंटी, और भगवान ने उस घंटी को निशाना लगाया और वो घंटी जो है एकदम से हाथी की गले से निकल के नीचे गिर गया। बस भगवान ने धनुष वापस कर दी। अर्जुन को कुछ समझ तो आया नहीं, उसने सोचा पता नहीं भगवान ने क्या किया। लेकिन पता है, जो लीला पुरुषोत्तम है अपना लीला कर चुके थे, और भगवान कहाँ से क्या करते हैं और किस कारण से कौन सा कार्य होता है ये जानना तो मुश्किल है इंसान की बस में। तो फिर महाभारत की युद्ध जब खत्म हुआ तब क्या हुआ, भगवान कहते हैं अर्जुन चलो थोड़ा वहाँ उस तरफ तक जाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं युद्ध तो खत्म हो गया, वहाँ तक जाने के लिए अच्छा कुछ काम होगा। तो भगवान के साथ अर्जुन चल पड़े, और चल के जब गए, जाते 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 उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर वो हाथी की गले से घंटी गिरा था। तो हाथी की गले से जो घंटी गिरा था उसको वहाँ तक पहुँच के भगवान ने उस घंटी को उठा लिया। और पता है क्या हुआ, भगवान ने जब वो घंटी को उठा लिया तो उसके अंदर से 4 बच्चे गुरैया और उसकी माँ ये जो है एकदम से फुर करके उड़ के चले गए। तो पता है भगवान जो है कहाँ से बचाते हैं, उनका भी अपना लीला निराला है। तो भगवान की इस लीला को देख के अर्जुन भी स्थगित हो गया, और उसने ये बोला कि इतने बड़े युद्ध खत्म हुआ है और यहाँ पर इतने सब पड़े हुए हैं, ये सब ना उठा के भगवान आके घंटी उठा रहे,
क्या हो गया? तो जब उन्होंने पूछा भगवान ने, तो भगवान मुस्कुरा दिए और बोले कुछ नहीं, चलो। तो देखिए जो भगवान जब बचाते हैं, जो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वो अपनी ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनका भक्त कोई अच्छा काम करता है, वो खूब तारीफ करते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने किए हुए जो अच्छाई है ना, उसकी ढिंडोरा मारने की जरूरत नहीं है। भगवान सब समझते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो और अच्छा हो, शुभ हो। हरे कृष्णा।